नमस्कार। प्रेगनेंसी के दौरान प्राइवेट पार्ट में पेन होना, करंट जैसा चुभन होना, इसके कारण क्या है और इसके बचने के उपाय क्या हैं और साथ ही साथ हमें किन कंडीशन में डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, इसके बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे। तो गाइस, पहले मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जो आपके प्राइवेट पार्ट यानी योनि में जो दर्द होता है वो एकदम नॉर्मल है, पर कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसमें ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है और आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं। प्राइवेट पार्ट में दर्द होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका हार्मोन चेंजेस। प्रेगनेंसी में आप कदम रखते हैं तो ऐसे में हार्मोन्स का काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, जिसका एक रीज़न है कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें ड्राइनेस आ जाता है, सूखापन आ जाता है, जिससे आपको पेन की दिक्कत होने लग जाती है। जो दूसरा मेन कारण है गर्भाशय का आकार बढ़ना। जब आपके गर्भाशय का आकार धीरे धीरे बढ़ता है तो ऐसे में भी पेन की समस्या होने लग जाती है, क्योंकि गर्भाशय का आकार बढ़ता है तो वो बच्चे को जगह देने के लिए बढ़ता है, जिसकी वजह से उसका पूरा भार आपके योनि में पड़ता है और आपको पेन होने की समस्या या करंट जैसा आपको फील होता है। आपके शिशु का आकार बढ़ना। प्रेगनेंसी में जैसे जैसे आपके शिशु का आकार बढ़ता है उसका पूरा भार आपके प्राइवेट पार्ट पे आता है, जिसकी वजह से आपको पेन की समस्या होने लग जाती है। टॉयलेट को रोकना। टॉयलेट को रोकने की वजह से भी आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि अक्सर महिलाएं ऐसे करती हैं कि पानी नहीं पीती हैं इस डर की वजह से कि उनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। ज़्यादा पानी पीती हैं तो ऐसे में क्या है, जो टॉयलेट होती है वो उन्हें रोक लेती है, जिसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लग जाता है। अब जानते हैं प्राइवेट पार्ट के दर्द से हम कैसे बच सकते हैं। अगर आपको टॉयलेट आ रही है तो ज़रूर आप टॉयलेट को पास करने जाइए, उसे रोकिए नहीं। दूसरा जो है, जब भी आप वॉकिंग करने जाते हैं तो थोड़े थोड़े कदम लेकर के वॉकिंग करना है। जब भी आप करवट लेते हैं तो झटके से नहीं लेना, एकदम धीरे धीरे से लेना है। उठते बैठते वक्त सपोर्ट का ध्यान देना है। जब भी आप बैठते हैं तो पीछे आप तकिया या कुशन लगा लीजिए जिससे आपको सपोर्ट मिले। ऐसा करने से आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द होने से आपको काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। अगला है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट की सेकाई कर सकते हैं, साथ ही साथ गुनगुने पानी से आप नहा भी सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके प्राइवेट पार्ट का दर्द जो है कम होता है। अब किन केसेस में हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ रेयर केसेस है जिसकी वजह से हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला जो है, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा खुजली हो रही है या चकत्ते दिख रहे हैं, लाल दाने दिख रहे हैं या उसमें से स्मेल आ रही है, येलो डिस्चार्ज हो रहा है और तो और जलन होने लगी है, तो आपको ऐसे केसेस में डॉक्टर को तुरंत दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लक्षण बताते हैं कि आपके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो चुका है। आशा करती हूँ कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात पे ध्यान देंगे। तब तक बने रहे इस चैनल पे। नमस्कार।